Hello students, today we are going to start inverse trigonometric functions, chapter number 2 of class 12th. So inverse trigonometric functions के बारे में अगर हम स्टडी करें तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बता दूं मैं। क्लास 10th और क्लास 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल डिस्कस की थी, तो उसी से रिलेटेड एक बार 2-3 क्वेश्चन आपको मैं सोल्व करके बताऊं, जिससे क्या है कि आप इजीली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेट कर पाओगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि sin 45 या फिर sin π/4 की वैल्यू कितनी होती है, तो sin π/4 की वैल्यू जब हम टेबल में देखेंगे वो वैल्यू है 1/√2। ये तो हुई नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक की बात। लेकिन अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो अगर मैं लिखूं साइन इनवर्स, ये इनवर्स का सिंबल है, साइन इनवर्स 1/√2, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसके अंदर क्या हुआ कि हमने जो वैल्यू यहां पे पुट की थी ये फंक्शंस के साथ आ जाएगी, और ये वाला एंगल जो है ये इस वैल्यू की जगह आ जाएगा। तो साइन हमें क्या देखना है बेसिकली कि साइन के अंदर 1/√2 कौन से एंगल पे हमें वैल्यू मिलती है। तो साइन के अंदर 1/√2 π/4 पे मिलती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/4। ऐसे ही अगर हम बात करें cos √3/2, cos इनवर्स √3/2, तो cos के अंदर √3/2 वैल्यू कितने डिग्री के एंगल पे मिलती है हमें ये देखना है। तो cos के अंदर हम चलेंगे √3/2, हमें वैल्यू मिलेगी π/6, इसका आंसर π/6 होगा। बस ना, टेबल वही है, उसको स्टडी करने का तरीका चेंज करना है हमें, और उसी को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, tan के अंदर 1 कितने डिग्री पे मिलती है वैल्यू, वो एंगल पता करना है। तो tan के अंदर 1 हमें π/4 पे आंसर मिलेगा, तो इसका आंसर बन जाएगा π/4। अगर हम बात करें cot इनवर्स √3, कोट के अंदर √3 कौन से एंगल पे वैल्यू मिलेगी, कोट के अंदर √3 हमें π/6 पे मिलेगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/6। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए जिससे मैंने बेसिक कंसेप्ट बताना चाहा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। अब हम आगे डिस्कस करेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हमें क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे सोल्व करने हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि इनवर्स फंक्शंस किसको बोलेंगे। इनवर्स फंक्शन, अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, 1 1 एंड ऑन टू, उसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होता है। अगर वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू नहीं है तो उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। अब क्वेश्चन अराइजेज कि ना 1 1 और ऑन टू बोलते किसको है, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 1 अभी तक स्टडी किया नहीं है, और 1 1 ऑन टू के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस की जाती है। तो इसको हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बस हमारा काम चल जाए, हम इस चैप्टर को नॉर्मली समझ लें, तो हम ऊपर की बात अगर करें कि 1 1 ऑन टू फंक्शन किसको बोलेंगे, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन के लिए मैं साइन फंक्शन को एक बार कंसीडर करता हूं, y = sin x। अगर इसका ग्राफ बनाए, जो क्लास 11th के अंदर हमने अच्छे से डिस्कस किया था, उसका ग्राफ कुछ इस तरह बना लेंगे। ये x एक्सिस, ये है y एक्सिस। अब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब ये हुआ कि साइन का ग्राफ 0 से शुरू होगा और आगे तक वेवी नेचर में चलेगा, कुछ इस तरह। और इधर नेगेटिव साइड में भी कुछ इसको ऐसा ही चलना है, और ये जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है ये 1 तक जाता है, और साइन 90 वैल्यू 1 होती है, तो ये x एक्सिस के ऊपर 0.1, ये π/2 होगा, और ये 1 जो है ये इधर की साइड में हम शो कर देंगे कि y एक्सिस 1 और इधर -1, ये वाला पॉइंट है -1, और ये π/2 है। ऐसे ही ये वाला पॉइंट होगा पाई, ये नेक्स्ट पॉइंट जो है ये 3π/2, ऐसे कंटिन्यू π/2 के इंटरवल से ये ना फंक्शन चलता रहेगा। ऐसे ही इधर अगर बात करें तो ये पॉइंट -π/2 होगा। तो अब हम बात कर रहे थे कि 1 1 ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन हमें पता करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करना होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि हमें एक इस फंक्शन के कर्व के ऊपर एक x एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करनी है। अगर हम x एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिलती है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की x एक्सिस के पैरेलल में, तो इस x एक्सिस के पैरेलल में जब लाइन ड्रॉ की तो हमें यह ऑब्जर्व करना है कि इस लाइन ने इस कर्व को कितने पॉइंट पे कट किया है। अगर एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे ही कट करे, तब तो उस फंक्शन को हम 1 1 ऑन टू बोल देंगे, अदरवाइज वो फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं रहेगा। चलो अब इसके ना पॉइंट काउंट करेंगे, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा, ऐसे अगर आगे तक ये कर्व बनेगा तो ऐसे बहुत पॉइंट मिल जाएंगे, इन्फिनिटी मेनी पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन एक्जैक्टली 1 पॉइंट होता है, उसी फंक्शन को हम इनवर्स ये 1 1 ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। अगर 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन तो नहीं है, फिर इसका इनवर्स एग्जिस्ट क्यों हो रहा है, इस बात पे हमें डिस्कशन करनी है। तो इस बात को डिस्कशन करने के लिए साइंटिस्ट, ये मैथमेटिशियन ने जो क्या किया कि इस फंक्शन की जो रेंज है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। रेंज को रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब यह हुआ कि उन्होंने ये किया कि अगर हम खाली इस फंक्शन को इस इंटरवल -π/2 टू π/2 तक स्टडी करें, तब अगर इसके अंदर बात करें खाली, तब ना इसको खाली एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में खाली एक सिंगल पॉइंट ही मिलेगा। इस इंटरवल में स्टडी करेंगे तब तो ये 1 1 ऑन टू फंक्शन बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसलिए क्या किया कि इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए खाली इस फंक्शन को इसी पर्टिकुलर इंटरवल में ही स्टडी करना शुरू किया। तो साइन फंक्शन के लिए फिर रेंज क्या बना दी, रेंज ऑफ साइन फंक्शन विल बी -π/2, π/2
-π/2 से π/2 तक की इसकी रेंज बन जाएगी। इसके अंदर ही हम इसकी स्टडी करेंगे। इसके बाहर आ जाएगा कोई क्वेश्चन तो पहले एक क्वेश्चन को रेंज के अंदर लेके आएंगे, उसके बाद उसको ना सोल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये तो समझ आई होगी कि साइन की रेंज जो है वो -π/2 से π/2 तक ही क्यों कंसीडर की गई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में -π/2 से π/2 तक ही अगर कंसीडर करेंगे तभी वो सिंगल पॉइंट पे कट करेगा। ऐसे ही हम डिफरेंट अलग अलग और ना फंक्शंस की बात करें तो अब ना ग्राफ नहीं बनाएंगे पर्टिकुलर उसकी, डायरेक्टली कॉस का और ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हम नॉर्मल सभी की इन्हीं की हेल्प से बना देंगे। लेकिन मैं साइड में एक बार ये लिख दूं कि जो साइन की रेंज होगी, साइन एक्स की रेंज वो होगी -π/2 π/2 के बीच। अब कोस का फंक्शन बनाएंगे तो कोस का फंक्शन जब बनेगा तो y एक्सिस और x एक्सिस तो बनानी है ही, लेकिन कोस जो है कोस 90 होता है तो ऐसे यहां से शुरू हो जाएगा ये, तो ये कोस 0 1 होता है तो यहां से शुरू कर दिया हमने, और यहां से शुरू करते हुए ये फंक्शन यहां ये π/2 वाला पॉइंट मिल जाएगा हमें। ऐसे नेक्स्ट π/2 के इंटरवल से ये पाई वाला पॉइंट है, ये पॉइंट 3 π/2 है। तो इसके लिए भी हमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अगर करना पड़े तो उसके लिए अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए तो 2 पॉइंट पे कट कर गए फिर से, लेकिन इसके लिए भी हमें रेंज को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो इसके लिए रेंज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए 0 to π का अगर ग्राफ हम कंसीडर करें तो इस इंटरवल में ओनली एंड ओनली सिंगल पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को कट कर रही है। तो कोस की जो रेंज होगी कोस एक्स की वो बोल देंगे 0 to π। तो अगर ये दोनों रेंज हमें समझ आ रही है, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनकी भी रेंज हम फाइंड करेंगे। ये इनवर्स फंक्शंस के लिए हम बात कर रहे हैं, कोस इनवर्स एक्स। अब पर्टिकुलर जितने भी बाकी चल रहे हैं फंक्शंस उन सभी की रेंज को डिस्कस करेंगे। तो रेंज डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उनमें से 3 के 2 ग्रुप बनाएंगे। तो 3 के 2 ग्रुप कौन से बन जाएंगे? एक तो होगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स के बाद दूसरा होगा कोसेक इनवर्स एक्स, और थर्ड होगा टेन इनवर्स एक्स। ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और लास्ट में फंक्शन ये कोट इनवर्स एक्स बच जाएगा। और हमने यही तीनों फंक्शन के ग्रुप क्यों बनाए ये और समझ लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोस, और टेन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों फंक्शन साइन से रिलेटेड है। ऐसे ही कोस का रेसिप्रोकल होता है कोस, सेक होता है ये, और कोट कोस अपॉन साइन होता है। तो ये तीनों फंक्शन कोस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अब साइन की हमने अभी रेंज फाइंड की थी, वो थी -π/2 π/2। ऐसे ही कोस की जो रेंज थी वो थी 0 π। ये तो हमने ये रेंज लिख दी इनकी। अब आगे बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोसेक की रेंज के, तो कोसेक की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है ये देखते हैं। तो कोसेक की रेंज में पहले तो ये साइन वाली रेंज ऐसे कैसे ही हम रिपीट करवा देंगे, लेकिन हम ये चेक करेंगे कि कोसेक जो है वो किस पॉइंट पे 0 बन रही है, इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है। तो कोसेक जो है वो इन्फिनिटी 0 डिग्री के ऊपर मिल रही है हमें, तो यहां पे हम 0 वाला जो पॉइंट है उसको एक्सक्लूड करेंगे। ऐसे ही 10 के लिए क्या करेंगे, फिर से यही रेंज तो आनी है ही, लेकिन अब की बार ये देखो कि 10 जो है वो किस पॉइंट के ऊपर नॉट डिफाइन है। तो 10 जो है वो एक तो नॉट डिफाइन π/2 पे है, मतलब ये π/2 इसको इंक्लूड नहीं करना। इंक्लूड अगर नहीं करना है तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। सिमिलरली -π/2 पे भी ये इन्फिनिटी मिल रही, तो दोनों ये ओपन ब्रैकेट लग जाएंगे। सिमिलर वे में अगर यहां पे बात करें हम, तो सेक के अंदर ये वाली इंटरवल तो हमें रिपीट करनी है ही 0 π, लेकिन सेक ये देखो कि किस पॉइंट पे इन्फिनिटी वैल्यू मिल रही है। तो सेक की जो वैल्यू है वो हमें π/2 पे इन्फिनिटी मिल रही है, तो हम π/2 वाला जो पॉइंट है उसको एक्सक्लूड कर देंगे। ऐसे ही ये कोट वाली वैल्यू जो 10 के लिए लिखी थी, सिमिलर वे में इसको रिपीट करेंगे, और दोनों ये वाली वैल्यूज जो है ये इंक्लूड नहीं करनी है। तो ये रेंज हो जाएगी रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आई होप आपको ये रेंज का कंसेप्ट है ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो आगे और फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, तब तक आप ये नोट कीजिए। अब हम और डिफरेंट टाइप ऑफ आईटीएफ के फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे, जो कुछ ऐसे हैं कि अगर हम साइन इनवर्स एक्स जो है वो साइन किसका रेसिप्रोकल था, कोसेक का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x। सिमिलरली कोसेक इनवर्स 1/x जो है उसको लिखेंगे साइन इनवर्स, ये यहाँ पे x लिख लेते हैं, वो तो वरना सेम ही बात हो जाएगी, 1/x। कोस इनवर्स के फॉर्मूले लिखेंगे। कोस का रिलेशन किसके साथ है, सेक के साथ होता है, रेसिप्रोकल वाला रिलेशन, और सेक इनवर्स x जो है वो कोस इनवर्स 1/x। ऐसे ही टेन इनवर्स x इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x, एंड कोट इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x।
ये सभी रेसिप्रोकल वाले रिलेशन से हमने 6 फॉर्मूले बनाए हैं, जो हम जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब हमें काम आएंगे, और तभी इनको जब सोल्व करेंगे अच्छे से और समझ आ जाएंगे। वैसे इनमें समझने की तो कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं, हमें पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, ऐसे इन सभी में ये रिलेशन है रेसिप्रोकल वाला, तो इजीली हम इसको समझ सकते हैं। ये तो रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले हो गए, इनको आप नोट कीजिए, तब तक नेक्स्ट फॉर्मूले और लिखेंगे हम। नेक्स्ट फॉर्मूले, जैसे हमें एंगल नेगेटिव मिल जाए, जैसे साइन इनवर्स में अगर माइनस मिल जाए, साइन की फैमिली में और कौन सी वैल्यूज थी, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, और एक था टेन इनवर्स। दो फैमिली पहले भी हमने रेंज वाले कंसेप्ट में बनाई थी, बिल्कुल ऐसे ही इसमें बना लेंगे। ऐसे कोस की फैमिली कौन सी थी, कोस इनवर्स माइनस एक्स, और एक सेक इनवर्स माइनस एक्स, और थर्ड थी कोट इनवर्स माइनस एक्स। तो अगर नेगेटिव वैल्यू मिल जाए अगर इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, तो इनको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि टेबल के अंदर तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज है टोटल, तो अब इनको सोल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर साइन कोसेक और टेन में नेगेटिव एंगल है तो डायरेक्टली नेगेटिव साइन जो हो डायरेक्टली बाहर ही निकाल देंगे, तो साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही इसको भी बाहर लिखेंगे, डायरेक्टली कोसेक इनवर्स एक्स लिखेंगे, और इसको अगर सोल्व करें इसको भी सिमिलरली माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो साइन कोसेक और टेन में तो डायरेक्टली माइनस बाहर ही आता है, लेकिन इनमें एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या है कि पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ये हमें याद रखनी है कि कोस सेक और कोट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यूज मिल रही है हमें, कोसेक ये कोस इनवर्स सेक इनवर्स और कोट इनवर्स में, तब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको पाई माइनस कोस इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स और पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो ये नेक्स्ट फॉर्मूले थे, जब हमें ना ये जो वैल्यू ब्रैकेट में ये नेगेटिव मिल जाए तब ये कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है, तब सभी के सभी ये वैल्यूज तो पॉजिटिव बनी जाएगी, और फिर हम टेबल की हेल्प से इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूलोज की। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, वो होता है पाई बाई 2। क्योंकि ये देखो कि साइन इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल है, कॉम्प्लीमेंट फंक्शन है। जब हमने क्लास 10th में एक फॉर्मूला स्टडी किया था जिसके अंदर हमने लिखा था साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। अब पाई बाई 2 का मतलब 90 है, तो इन दोनों के बीच में ये 90 वाला रिलेशन है, तो इन दोनों के बीच में ये फॉर्मूला बन रहा है। अगर इसको हम सोल्व करना चाहें, कैसे इसको प्रूव करना चाहें मान लो, तो कैसे प्रूव करेंगे, हम बोल देंगे कि लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अगर इस साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो साइन y इक्वल टू x मिल जाएगा, क्योंकि इधर से इनवर्स वाली वैल्यू शिफ्ट हो रही है तो साइन y बनेगा। और उसके बाद साइन को अगर कोस में कन्वर्ट करें हम, तो क्या हम इसको ऐसे लिख देंगे, कोस 90 माइनस वाई इक्वल टू एक्स। अभी अभी फॉर्मूला लिखा था, और 90 की जगह अब हम 12th क्लास में है तो पाई बाई 2 लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। और फिर से अब ये देखो कि कोस को उधर अगर शिफ्ट करेंगे तो पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई, सॉरी, इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। और अब यहां से y की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें, y प्योर कितना मिल जाएगा, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। लेकिन y की वैल्यू तो स्टार्टिंग में साइन इनवर्स x के बराबर थी, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स x, और इस माइनस कोस इनवर्स x को इस साइड में शिफ्ट करेंगे, प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये फॉर्मूला हमने यहां भी प्रूव किया है। वैसे प्रूफ की कोई जरूरत नहीं थी, हमें डायरेक्टली फॉर्मूले याद रखने हैं। सिमिलर वे में अगर मैं बात करूं टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, ये भी पाई बाई 2 के इक्वल होता है। लास्ट सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, ये भी पाई बाई 2 के इक्वल होता है। अगर इनको हम प्रूव करना चाहें बिल्कुल इसी फॉर्मेट से प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूले और डिस्कस करेंगे हम। आज के लेक्चर में जितने भी इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले हैं वो सभी डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको अगर इसका फॉर्मूला क्या है अगर डिस्कस करें तो ये है कि टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। x तो इस टेन के साथ में जो वैल्यू रहेगी, y इस टेन के साथ में जो वैल्यू रहेगी, इन दोनों को हम डायरेक्टली ऐड करके अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं। ये बिल्कुल 11th क्लास वाला ये फॉर्मूला जो था, टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, इसी से रिजेंबल करता है। तो इसी से ये प्रूफ किया गया है, लेकिन हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है, हम खाली फॉर्मूले याद रखेंगे। और ऐसे ही अगर माइनस आ जाए दोनों के बीच में, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सिमिलर वे में अगर ना ये देखो कि एक तो प्लस का फॉर्मूला बन गया, एक माइनस का बन गया। क्वेश्चन कुछ ऐसे मिलते हैं कि टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला अगर लिखें तो ये बिल्कुल इसी का एक स्पेशल केस है कि यहाँ पे टू टेन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ तो मिलेगा हमें 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे हुआ ये देखते हैं। क्या हम इस
ये फॉर्मूला तो फर्स्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन अभी हमारे पास 2 टेन इनवर्स एक्स है। 2 टेन इनवर्स एक्स का मतलब ये हुआ कि 2 टेन इनवर्स एक्स ही है दोनों के दोनों। तो इसको अगर लिखे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, मैंने इसको ऐसे एक्सपेंड करके लिख लिया, जहां जहां वाई है वहां एक्स पुट करना है। तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमने यहाँ लिखा है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो 2 टेन इनवर्स के और ना फॉर्मूले और लिखेंगे, ये टेन इनवर्स लगाना हमने भूल गए, यहाँ पे ये लिखते हैं टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर बात करें 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये साइन की फॉर्म में क्या होगा 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी का फॉर्मूला टेन इनवर्स x इज इक्वल टू कोस की फॉर्म में ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 टेन इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं, ये तो टेन की फॉर्म में, ये साइन की फॉर्म में और ये कोस की फॉर्म में। ये तीनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। उसके बाद लास्ट में साइन और कोस के 2 फॉर्मूले और याद रख ये सॉल्व कर लेते हैं, और इसी के साथ इस चैप्टर के पूरे फॉर्मूले हम डिस्कस कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद कुछ आर डी शर्मा के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन इनवर्स प्लस की जगह माइनस आ जाए इनके बीच में, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लिखें तो साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस डिफरेंस कहाँ आना है कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आना है। ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का जब फॉर्मूला लिखेंगे वो होगा कोस इनवर्स एक्स वाई, प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला जब लिखेंगे तो कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूले थे जो हमने इस चैप्टर के लिए डिस्कस किए हैं इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे बेस्ड होंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।